नमस्कार मैम, आपके साथ महादेव बमशंकर हूँ और आज बहुत ज़रूरी बात आपसे करने आया हूँ और वो ये कि बहराइच दंगे की आग में उबल रहा है। सवाल उठ रहा है कि इस वक्त बहराइच में जो ये हालत हुई है वो क्यों। आप अगर देखेंगे तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का, राम गोपाल मिश्रा नाम है उसका, वो इस्लामिक झंडे को उखाड़ के हटा देता है। एक घर के आगे लगा होता है फ्लैग और कुछ लोग उसके नीचे अलग अलग झंडे में वहाँ पर होते हैं। उसके बाद एक दूसरा वीडियो आया। वो वीडियो बहराइच में कहा जा रहा है कि एक मस्जिद के सामने का है जहाँ पर गाने चल रहे हैं, बीजेपी के गाने कि कितने भी जोर लगा लो, जीतेगी आएगी तो बीजेपी, आएंगे योगी, आएंगे मोदी, इस तरह के चल रहे हैं। और साथ में वहाँ पर अलग अलग तिरंगा भी लहराया गया, साथ में पार्टी के जो झंडा है एक अलग संगठन का वो लहराया गया। अब इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर बहराइच में जो ये हिंसा हुई है उसकी पीछे की वजह क्या है, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा को, जिसने एक घर पे जो इस्लामिक झंडा लगाया था उसको हटाया और उसके बाद उसको कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर खींच के गोली मारी गई है। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? सबसे पहली तो बात तो ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होना है कुछ सीटों पर, और एक फैक्टर ये भी आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हमने पीछे देखा, जो लोकसभा के नतीजे आए, उसमें अयोध्या जैसी सीट पर एक तरीके से बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, हार गई। खुद स्मृति ईरानी हार गई अमेठी से, तो दूसरी तो बात छोड़िए आप। तो ऐसे में जब बीजेपी कमज़ोर हुई है यूपी के अंदर बाबा के रिजीम में, बुलडोजर एक्शन पर हमने देखा इससे पहले कि जो भी आरोपी होते थे उनके घर पे बुलडोजर चल जाता था योगी सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। तो अब एक तो बीजेपी की जो पकड़ थी वो हिंदू वोटर पर कम हो रही थी। दूसरा कहा जाता है कि जब जब इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब अगर बीजेपी अपने आप को अनसेफ फील करती है तो फिर वोटों के ध्रुवीकरण का कार्ड खेलती है। तो एक तो ये वजह है कि भाई आप किसी के मस्जिद के आगे जाके इस तरह के गाने आप क्यों गा रहे हो, या इस तरह के लाउड स्पीकर, भड़काऊ भाषण, आपको जुलूस निकालने से तो कोई नहीं रोक रहा है, आप जुलूस निकालो। दूसरा फैक्टर एक ये भी है कि भाई हर बार देखा जाता है कि चाहे हनुमान जयंती पर जुलूस हो, रामनवमी पर जुलूस हो, बंगाल से लेकर एमपी तक हिंसा की चिंगारी भड़कती है, वो चाहे गुजरात का वडोदरा हो। गरबा में देखा हमने, विघ्न डालने की कोशिश हुई, मूर्तियां तोड़ने की कोशिश हुई। तो ये भी एक फैक्टर है। तो आप किसी एक पक्ष को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालने की जरूर कोशिश होती है, किसी का भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो। तो अब सवाल इस वक्त ये है कि जब बहराइच जल रहा है, हिंसा की आग में उबल रहा है, तो क्या जानबूझकर वहां पर टेंशन पैदा करने की कोशिश की गई क्योंकि आगे उपचुनाव है, या फिर ये टेंशन क्योंकि देश में उन राज्यों में, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ है, यूपी में वहां हुआ है जहां पर आगे विधानसभा का उपचुनाव है। मेरा ये कहना है, आप बात को सुनिए, उपचुनाव है। और दूसरी बात ये कि वहां पर योगी की पकड़ कमजोर हुई है। तो एक तो ये भी होता है कि जब आप इस तरह की चीजें कराते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू वोटर है वो कंसोलिडेट होता है, मतलब एकजुट होता है, और जब एकजुट होगा तो वो वोट जाहिर तौर पर वो फिर, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि हिंदू वोटों का जो है अलग अलग कास्ट में तोड़ दो उसको, क्योंकि ये जाहिर है कि मुस्लिम वोटों का समर्थन हासिल है कांग्रेस को, मुसलमान वोट करते हैं। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि पिछले अगर 10 साल से देखें आप, और 11 साल से, 2014 से ही, तो हिंदू वोटों का जो एक तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, सारा वोट मोदी के नाम पे गया, बीजेपी को वोट गया। तो इस चक्कर में कांग्रेस की जो राजनीति है वो सिमट गई देश भर से। तो अब राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, मतलब कास्ट सेंसस कराएंगे। कास्ट सेंसस का ये मतलब है कि हिंदुओं में उसको बांटो, तोड़ो, ब्राह्मण को अलग करो, यादव अलग करो, और भाई उनको पता है कि मुसलमान का वोट तो हमें मिल ही रहा है, बाकी इधर जो आप कास्ट में तोड़ दोगे तो फिर हिंदू एकजुट होंगे नहीं, तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। तो ये कांग्रेस खेलती है। बीजेपी इस तरीके से खेलती है कि भाई एक हिंदू को यूनाइट करो। अगर हिंदू यूनाइट होगा
मुसलमान के खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स होगी तो एकजुट होकर वोट पड़ेगा, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, जो पीछे हुआ भी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब जबकि हमने देखा कि बहराइच में जो कुछ हुआ है, एक रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, हालांकि उसको किसी भी मायने में वाजिब नहीं ठहरा सकती हत्या को, हिंसा को। तो जब इस तरह की टेंशन्स पैदा होते हैं, तो जब ऐसा हुआ है तो उस वोटों के लहलहाती फसल को पार्टियों ने काटने की कोशिश की है। और पार्टियों की कोशिश भी यही होती है कि आप जब ध्रुवीकरण या इस तरह की चीज़ें होती है तो आप लोग निकलते हैं, वोट करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां फ़ायदा उठाती है। तो एक तरीके से आम लोगों की जान पर ये राजनीति होती है। लाशों पर जो सियासत कहते हैं वो यही है कि लाशों पर किस तरीके से सियासत है। तो जाहिर तौर पर अब देखिए जो स्थिति है फिलहाल, क्योंकि आम लोग नहीं समझ पाते इस तरह की राजनीति को। वो जब बहुत कुछ अपना गंवा चुके होते हैं, बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो, क्योंकि जो राजनीति है वो नफरत की बुनियाद पर राजनीति कर पार्टियां वोट तो ले लेती है, लेकिन आम जनता को इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में हो रहा है, बहराइच वो इलाका है लगातार सुर्खियों में रहता है। इससे पहले हम देखा कि किस तरह बहराइच में एक तरीके से भेड़िए का आतंक था। वहाँ पर बच्चे को भेड़िए उठा के ले जाते थे, नोच के उनको खा जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा हमने भेड़िए का आतंक। और अब एक बार फिर से सुर्खियों में है, और वो एक तरीके से इस तरह से सुर्खियों में है कि एकदम हमने देखा वहाँ ये सुनने में आया है कि वहाँ पर एक कंपनी के शोरूम में, बाइक के शोरूम में आग लगा दी गई। तो भाई इस तरह से अगर हो रहा है तो आप सोचो ना कि कंपनियों का लॉस कर रहे हो, आप देश का लॉस कर रहे हो, किसका नुकसान कर रहे हो, कैसे भरपाई होगी इसकी। तो हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ना होगा। और राजनीतिक दल हैं, उनको अपनी सियासत चमकाना है तो वो चमकाएंगे, लेकिन आपको अब होशियार होना है। आपको समझना है कि हमारे साथ कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, और क्या हम इस तरीके से राजनीति होने देंगे कि हमारी लाश पर कोई राजनीति करे, क्या हम होने देंगे। तो इसीलिए जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। बहराइच में जो कुछ हुआ देखिए, इसमें जहाँ तक मेरे कंक्लूजन की बात है तो आप एक तरीके से जुलूस निकालिए, कोई नहीं कह रहा नहीं निकालिए, लेकिन आप इस तरीके से किसी धर्म स्थल पर किसी के भी आप वहाँ जाकर जोर जोर से एक भड़काऊ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और इस तरह से आप अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको भाईचारा, अमन चैन कौन कायम करेगा, आपको करना है भाई। अब कौन चाहेगा कि देश एक बार फिर से बटे, कोई नहीं चाहेगा। हमें जो भी देश में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सभी को, आप अगर भाईचारे के साथ नहीं रहोगे तो फिर देश कमजोर होगा। इससे पहले आपको याद है कि अंग्रेजों ने कैसे रूल किया देश में 100 वर्षों तक, वो यही करते रहे। इनको पता था कि यहाँ पर धर्म है, मजहब को आप जो बांट कर यहाँ पर राज कर सकते हो, यही किया उन्होंने। और जब जाते जाते उन्होंने देश को तोड़ दिया। तो इसीलिए अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है इस तरीके से, अगर हम, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ नहीं छिपती है, लेकिन उसके आड़ में ये भी होता है कि कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत चीज़ें फैलाई जाती है, भड़काया जाता है, उकसाया जाता है। तो अब इससे आपको आगाह रहना है अपने आप को। और जो बहराइच में हिंसा हो रही है, बहराइच के लोगों से अपील की जाएगी कि आप हिंसा का रास्ता छोड़कर अमन चारे पर आएँ। और जो नफरत की बुनियाद, लगातार मैं देख रहा हूँ कई पोस्ट ऐसे किए जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, वीडियो वायरल किया जा रहा है, वीडियो डाला जा रहा है ट्विटर पे, तमाम चीज़ों पर। तो क्या इन चीज़ों से हिंसा कम होगी? क्या इन चीज़ों से किसी के परिवार के, अगर परिवार के सदस्य की जान गई है तो क्या वो ठीक होगा, मरहम लगेगा उस पर? नहीं लगेगा। तो इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें ये सोचना चाहिए कि इससे और कुछ बड़ा हो जाए, उससे पहले हमें उस पर एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और हिंसा ना हो, अमन चैन कायम हो। इसके लिए क्या कुछ स्टेप्स हैं वो अपनाए जाने की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी का।